दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच खेले गए पहले महिला ब्लाइंड विश्व कप मैच पूरी तरह रोमांच से भरा रहा। आज के इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी अपडेट और हाइलाइट्स बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैच की जो न सिर्फ क्रिकेट का बल्कि हौसले का भी मैच था। भारत और नेपाल के बीच पहला महिला T20 ब्लाइंड विश्व कप का फाइनल मुकाबला जो कोलंबो के पिसारा ओवल मैदान पर खेला गया। यह पहला मौका था जब महिलाओं के लिए ब्लाइंड T20 विश्व कप का आयोजन हुआ और भारत ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। नेपाल को 7 विकेट से हराकर भारत ने खिताब पर कब्जा जमाया। यह जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि उन हजारों महिलाओं की मेहनत और जज्बे की जीत है जो आंखों की रोशनी न होने के बावजूद मैदान पर धमाल मचाती है। सबसे पहले चलिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। दोस्तों, ब्लाइंड क्रिकेट कोई नया खेल नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए यह विश्व कप पहली बार खेला गया था। टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही थीं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। सभी मैच T20 फॉर्मेट में खेले गए और भारत ने लीग स्टेज से ही अपना जलवा बिखेर दिया। 5 मैचों में 5 जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल के लिए जगह बनाई, जहां ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से धूल चटाई। नेपाल ने भी पाकिस्तान को हराकर फाइनल का टिकट कटाया, लेकिन फाइनल में भारत का दबदबा देखने लायक था। अब चलिए सीधे मैच की कहानी पर आते हैं। मैच की शुरुआत से पहले टॉस का सीन था। भारत की कप्तान दीपिका टीसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह फैसला सोने में सुहागा साबित हुआ क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए मददगार थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नेपाल की बल्लेबाजी को ऐसा कसा कि वे कभी उभर ही नहीं पाईं। नेपाल की पारी की शुरुआत ओपनर सरिता घिमिरे और बिनीता पुन के साथ हुई। सरिता घिमिरे ने शुरुआत में थोड़ी सतर्कता दिखाई, लेकिन भारतीय गेंदबाज रीता दास ने पहला झटका दिया। सरिता को मात्र 4 रन पर आउट कर दिया। यह विकेट मात्र दूसरे ओवर में गिरा और नेपाल पर दबाव बन गया। अब क्रीज पर बिनीता पुन थी जो नेपाल की स्टार बल्लेबाज मानी जाती है। बिनीता ने कुछ शॉट्स खेलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय फील्डर्स ने शानदार सपोर्ट दिया। कोई गेंद को बाउंड्री तक नहीं जाने दिया। तीसरे ओवर में भारतीय स्पिनर मीना दास ने कमाल कर दिया। उन्होंने सुषमा तमांग को 0 पर बोल्ड कर दिया। सुषमा जो नेपाल की मिडल ऑर्डर की जान थी, वे कुछ खास नहीं कर पाई। अब नेपाल का स्कोर 2 विकेट पर मात्र 8 रन था। यह हालत देखकर लग रहा था जैसे नेपाल की पारी जल्दी समेट जाएगी, लेकिन बिनीता पुन ने संभलते हुए साझेदारी बनाने की कोशिश की। वे रीता को एक चौका लगाने में सफल रही, लेकिन यही एकमात्र चौका साबित हुआ। नेपाल की पूरी पारी में बस यही एक बाउंड्री आई। बिनीता ने धीरे धीरे रन बनाने शुरू किए। चौथे विकेट के लिए वे रीता मगर के साथ मिली और लगभग 20 रनों की साझेदारी की, लेकिन भारतीय कप्तान दीपिका ने खुद गेंद संभाली और रीता को 10 रन पर LBW आउट कर दिया। अब नेपाल का स्कोर 4 विकेट पर 28 रन हो गया। ओवर भी मात्र 7 ही खेले गए थे। अब क्रीज पर ललिता शाक्य आईं, लेकिन वे भी ज्यादा देर नहीं टिकी। मीना दास ने फिर कमाल दिखाया। ललिता को 5 रन पर कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। अब नेपाल की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। स्कोर 5 विकेट पर 35 रन। ओवर 10वां चल रहा था। बिनीता पुन अब अकेले जूझ रही थी। उन्होंने कुछ सिंगल्स लिए, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करना मुश्किल हो गया था। भारतीय गेंदबाजों ने टाइट लाइंस बोली और नेपाल को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। 15वें ओवर तक नेपाल का स्कोर 5 विकेट पर 60 रन था। बिनीता पुन ने अब थोड़ी आक्रामकता दिखाई और दीपिका को 1-2 रन दिए, लेकिन अगली ही गेंद पर दीपिका ने उन्हें 46 रन पर आउट कर दिया। बिनीता हिट विकेट हो गयी। यह उनका शानदार संघर्ष समाप्त हुआ। अब नेपाल की जिम्मेदारी संभालने आई सुनीता बसेरा, लेकिन वे भी कुछ खास नहीं कर पाईं। अंतिम ओवर्स में नेपाल ने कुछ रनों की कोशिश की। सुनीता और शारदा भट्ट के बीच छोटी साझेदारी बनी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कहीं ढील नहीं दी। रीता दास ने शारदा को 15 रन पर बोल्ड किया। अब स्कोर 6 विकेट पर 90 रन। 18 ओवर पूरे हो चुके थे। अंतिम 2 ओवर्स में नेपाल ने 24 रन जोड़े। सुनीता 20 रन बनाकर नॉट आउट रही, लेकिन कुल मिलाकर नेपाल 20 ओवर में 9 विकेट पर 114 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों का जलवा देखिए। रीता दास ने 3 विकेट लिए, मीना दास ने 2 विकेट झटके, दीपिका ने 2 विकेट लिए। कोई भी गेंदबाज ने 25 रन से ज्यादा नहीं दिए। यह थी नेपाल की पारी की पूरी कहानी, जहां एक बाउंड्री के अलावा कुछ खास न हो सका। अब आती है भारत की बल्लेबाजी की बारी। दोस्तों, यह तो जैसे एक तरफा कहानी बन गई थी। लक्ष्य 115 रन भारत के लिए आसान था, लेकिन फिर भी खिलाड़ियां जानती थीं कि मैच को हल्के में नहीं लेना है। ओपनर फुला सरेन और करुणा ने पारी की शुरुआत की। पहला ओवर ही ऐसा आया जैसे मैच खत्म। फुला ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ा और फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई। दूसरे ओवर में करुणा ने भी एक चौका लगाया। भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 8 रन हो गया। नेपाल की गेंदबाजों ने कोशिश तो की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने आवाज सुनकर शॉट्स खेले। 3 ओवर के बाद स्कोर 15 रन बिना विकेट के। फुला सरेन अब फॉर्म में आ गयी। उन्होंने चौथे ओवर में 2 चौके लगाए। स्कोर 25 के करीब पहुँच गया। 5वें ओवर में थोड़ा ट्विस्ट आया। नेपाल की बिनीता पुन ने करुणा को 18 रन पर LBW आउट कर दिया, लेकिन यह विकेट ज्यादा फर्क न डाल सका। नई बल्लेबाज गंगा कदम ने आते
ही सिंगल लिया और फुला के साथ साझेदारी शुरू की। छठे ओवर में फुला ने फिर एक शानदार चौका लगाया। मैदान पर तालियां गूंजने लगीं। स्कोर 35 रन 1 विकेट, 10 रन प्रति ओवर की रेटिंग। अब 7वें ओवर में गंगा कदम ने अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने 2 रन लिए और फुला को स्ट्राइक दी। फुला ने अगली गेंद पर सीधा ड्राइव चौका। स्कोर 45 पार हो गया। नेपाल की कप्तान परेशानी में थी। गेंदबाज बदल रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाज रुके नहीं। 8वें ओवर के बाद स्कोर 55 रन 1 विकेट। फुला अब 30 रन पर खेल रही थी। 9वें ओवर में एक और झटका लगा। गंगा कदम को 12 रन पर आउट कर दिया गया, लेकिन अब क्रीज पर कप्तान दीपिका टीसी थी। दीपिका ने आते ही एक सिंगल लिया और फुला के साथ मिलकर रन बनाने लगी। 10वें ओवर में भारत ने 10 रन जोड़े। स्कोर 65 पहुंच गया। पावर प्ले खत्म होते होते भारत 70 रन पर था। अब मिडल ओवर्स में भारत ने गति पकड़ी। पुलासरेन ने 11वें ओवर में एक और चौका लगाया। उनका स्कोर 35 हो गया। दीपिका ने भी 1-2 रन लिए। 12वें ओवर में फुला ने मैच खत्म करने वाला शॉट खेला, एक लॉफ्टी शॉट जो बाउंड्री तक गया। चौका भारत को 100 रन तक पहुंचा दिया। अब सिर्फ 15 रन चाहिए थे। विकेट 2 ही गिरे थे। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर दीपिका ने सिंगल लिया। फुला स्ट्राइक पर थी। अगली गेंद पर फुला ने हल्का सा टच दिया और गेंद 2 रन के लिए चली गई। भारत ने 117 रन पूरे कर लिए। 7 विकेट से मैच जीत लिया। पुलासरेन 44 रन बनाकर नॉट आउट रही, जिनमें 5 चौके शामिल थे। दीपिका 22 रन बनाकर नॉट आउट रही। करुणा ने 18 और गंगा ने 12 रन दिए। यह चेज इतना आसान था कि लग रहा था जैसे प्रैक्टिस मैच हो। पुलासरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं इस मैच के खास मोमेंट। पहला मोमेंट नेपाल की पारी का चौथा ओवर, जब बिनिता पुन ने पहला और आखिरी चौका लगाया। दूसरा मोमेंट भारत की बल्लेबाजी का पहला ओवर, जब फुला ने चौका जड़ा। तीसरा मोमेंट बिनिता का हिट विकेट। चौथा मोमेंट भारत का 100 रन पूरा होना। और अंतिम मोमेंट वह जश्न जब भारतीय टीम ने ट्रॉफी उठाई। दोस्तों, अब आप बताइए, आपकी नजर में भारत की इस शानदार जीत की सबसे बड़ी वजह क्या रही? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।